हरे कृष्णा, सबको मेरा प्रणाम। तो आज हम ये देखेंगे कि नारद मुनि जो थे, उन्होंने कंस के पास जाकर उनको पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया कि आपको वसुदेव ने तो उल्लू ही बना दिया। उसके घर पे पैदा हुआ था लड़का, उसको उन्होंने जाके नंद बाबा के यहाँ रखा है और गोकुल में जो उनकी नंद बाबा की पुत्री थी, उसको यहाँ वो लेके आए और इस तरीके से तुमको उल्लू बनाया। तो अभी वो तो अच्छी तरह से पल रहा है और तुम जो भी ऐसे राक्षस वगैरह भेज रहे हो, सबका नाश कर रहा है वहाँ अपने भाई के साथ, बलराम के साथ, जो रोहिणी का पुत्र है। तो इस तरीके से फिर उनको ये बताने के कारण उसने ब्राह्मणों का परामर्श लिया कि अभी आगे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने उसे धनुष यज्ञ या याग करने को कहा, पर उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि इस धनुष्य याग का कार्य सोचने के बाद जो पहले 5 दिन है, उसके अंदर अगर कोई विपरीत बात हो गई, कुछ अशुभ चीज़ हो गई, तो जो यजमान होता है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर उसके बाद जो मल्ल थे वहाँ पर, तो वो कहने लगे वो छोटा-सा छोकरा क्या हमारा बिगाड़ेगा, कोई बात नहीं, हम लोग सब संभाल लेंगे। और इस तरीके से उन्होंने कंस को ऊपर ऐसे चढ़ाया। तो किसी के प्रशंसा से हमें खुश नहीं होना चाहिए। भगवान अगर हमें प्रशंसित करे तो ही वो प्रशंसा सही मायने में अच्छी है। लोगों की प्रशंसा और अच्छा कहना, बुरा कहना, इससे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि जब अंतिम समय होता है तब भगवान जिसे मान देते हैं उसका ही सब अच्छा होता है। तो इसीलिए लोगों की प्रशंसा और इस तारीफ़ या निंदा से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जब ये कहा गया, तो अभी कन्हैया को लाने का जो दायित्व था वो कंस ने अक्रूर जी को दिया। तो अक्रूर जी जो थे वो रिश्ते में वसुदेव श्री कृष्ण के चचेरे, मतलब वसुदेव जी के चचेरे भाई थे, तो श्री कृष्ण के चाचा लगते हैं नाते से। तो इसलिए उनको भेजने का कंस ने सोचा और उनको एक स्वर्ण रथ भी दिया। और फिर ये अक्रूर सोचने लगे मन में कि मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं जिसकी वजह से अब मुझे परमात्मा के दर्शन होंगे, और अगर सचमुच ही मैं अच्छा हूँ तो ही भगवान मुझे चाचा कहकर पुकारेंगे। तो जब तक जीव के साथ प्रभु कोई नाता नहीं जोड़ता, तब तक कोई अर्थ नहीं होता उसके जीवन का। मतलब भगवान अगर जिसके साथ जो नाता, अगर हम जो भी नाता भगवान के साथ जोड़ते हैं, उसी नाते से भगवान हमें स्वीकारते हैं। तो ये भगवान का एक बड़प्पन है कि भगवान जो भी जीव उनके पास आता है, जिस नाते से आता है, जिस भाव से आता है, तो उसी भाव से भगवान भी उसका स्वागत करते हैं। और इसलिए ये अक्रूर पूरे रास्ते में यही सोचता जा रहा था कि क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे? क्या भगवान मुझे चाचा जी कहकर पुकारेंगे? तो रास्ते में जब भी हम कहीं जाते आते होते हैं, तो रास्ते में जो लोग होते हैं, फिर मोटर गाड़ियाँ होती हैं, लोगों के जो अलग-अलग लिबास होते हैं, तो इनकी तरफ हमारा ध्यान खींचा जाता है, तो वैसे करना अच्छा नहीं होता। तो हमें भगवान का स्मरण करते-करते हमें कहाँ पर भी हमें जाना-आना हो, तो उस समय ईश्वर का ध्यान अगर हमें रहे, तो उससे अधिक कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। तो आगे से जब भी हम कहीं जाने-आने का काम करें, तो भगवान का स्मरण करते हुए जाएँ, ताकि हमारा प्रवास भी अच्छा होगा, भक्तिमय होगा और हमें कोई कष्ट नहीं होगा। भगवान हमें फूल की तरह लेके जाएँगे कहीं पर और वापस भी अच्छी तरह से लेके आएँगे। तो ये विश्वास हमें रखना चाहिए ईश्वर के लिए। तो ये अक्रूर जो थे वो यही सोचते जा रहे थे कि अब कैसे होगा आगे, और ऐसे सोचते-सोचते गोकुल की वेश आ गई और वहाँ पर छोटे-छोटे कन्हैया के जो पद चिन्ह थे, जिसमें कमल, ध्वजा, अंकुश थे, और उन्होंने पहचाने इस अक्रूर ने। और फिर उन्होंने सोचा कि अब रथ में बैठना कोई ठीक बात नहीं, वो चलने लगे पैदल। और व्रज जो है, क्योंकि व्रज बहुत ही पवित्र होती है, क्योंकि ईश्वर के जो चरण जो है उसको लगे हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने यहाँ से चलना स्वीकार किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने दंडवत प्रणाम करते-करते आगे बढ़ना स्वीकार किया। तो दंडवत प्रणाम या वंदना भक्ति के जो आचार्य है वो अक्रूर स्वयं है। तो अक्रूर कौन होता है? जो क्रूर नहीं होता वो अक्रूर होता है, और ऐसा अक्रूर जो होता है वही भगवान को लाने की क्षमता रखता है। और इसीलिए वो अभी यहाँ से दंडवत प्रणाम करते-करते आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ भगवान थे, मतलब गौशाला में भगवान थे, और उन्होंने सोचा कि मैं गौशाला की तरफ ही पहले जाऊँगा। और इस तरीके से दंडवत प्रणाम करते-करते वे गौशाला में जा पहुँचे, और पहुँचने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण को देखा, और इतना उनको लग रहा था कि अभी प्रभु उनको चाचा कहेंगे तो ही
मैं हटूँगा नहीं तो मैं हटूँगा भी नहीं उनके वहाँ से। तो फिर भगवान ने तुरंत ही उन्हें चाचा जी कहकर पुकारा और गले भी लगाया। तो जीव जिस भाव से प्रभु की तरफ बढ़ता है और भगवान से संबंध जोड़ता है, भगवान भी उसी भाव से उसको स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण।